नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 8, जिसमें हम बात करते हैं सर्वेलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के किस तरीके से हम क्या है सर्वेलेंस करते हैं और उसके अलावा नोटिफाई करते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको। ठीक है, ये हमारा एपिडेमियोलॉजी का 8 यूनिट है जिसमें हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेलेंस एंड नोटिफिकेशंस आर द एसेंशियल पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज यूज टू द कि ये एक सर्वेलेंस क्या है कि एक पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज है जो क्या है कि करता है, और उसके अलावा क्या है कि उसके अकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस होती है जो पब्लिक हेल्थ कौन कौन से डिसऑर्डर्स है या डिजीज है उनके बारे में सर्वे करता है, उसमें पेशेंट को निकालता है। ठीक है, मॉनिटर डिजीज के एक सर्वेलेंस की अगर हम बात करते हैं, नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वो किस तरीके से मॉनिटर कर रहा है डिजीज को, डिटेक्ट आउटब्रेक एरियाज के कौन से एरियाज में ज़्यादातर डिजीज ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो रही है उसको भी डिटेक्ट करता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया की सर्वेलेंस कर रहे हैं, उसके थ्रू हमें क्या है कि उसके बारे में पता चल रहा है कि कौन सी डिजीज ज़्यादा इस एरिया में है, वो किस तरीके से एक हम क्या कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जो स्प्रेड हो रही है लोगों में, तो वो चीज़ें हमें पता चलती है। उसके अलावा कंट्रोल प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज हम क्या करते हैं, उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उनको। ठीक है, तो ये आ जाता है सर्वेलेंस में कि जिस एरिया में हम जिसके बारे में डिजीज पढ़ रहे हैं कि वहाँ की कौन सी डिजीज ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, उसको हम उस तरीके से देखते हैं और उसके जो डिजीज है दूसरे लोगों को उस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स देते हैं ताकि उस एरिया से हमें जो सर्वेलेंस या नोटिफिकेशन मिली है वो दूसरे लोगों तक स्प्रेड ना हो सके, तो इसलिए हेल्प करती है। तो ये ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वेलेंस की, तो उसमें क्या आ जाता है कि द कंटिन्यूस सिस्टमेटिक्स कलेक्शंस एंड एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द हेल्थ डेटा एंड प्लानिंग कंट्रोल डिजीज। इसमें क्या है कि सर्वेलेंस से हमें क्या है कि एक डेटा मिलती है हेल्थ के रिलेटेड, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं, ताकि हम पेशेंट की जो हेल्थ रिलेटेड हमने डेटा ली है उस हिसाब से उसे ट्रीटमेंट दे सके और जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल कर सके। उसके अलावा मॉनिटर कोविड-19 केसेस इन दिल्ली, जो सर्वेलेंस थी जो कोविड-19 में हम क्या कर रहे थे, डेली जो भी केसेस थे उनकी हम डिटेल कलेक्शन करते थे डेटा की, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों को इफेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते थे। उसके बाद बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेलेंस एंड नोटिफिकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन के ओवरऑल हम सिस्टमेटिक डेटा कलेक्ट करते हैं हमारी जो सोसाइटी है वहाँ के एरियाज़ की, और उसके अलावा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए उस डेटा में, ताकि हम अच्छे तरीके से उस चीज़ को सही से डील कर सके। टाइमलेसनेस, क्विक रिपोर्ट करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे उसमें, ताकि वो जो डिजीज़ हो वो ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। कॉन्फिडेंटली हम उस चीज़ को एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव देखते हैं और डेटा एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड, जो डेटा हमें मिली है उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेटेड करेंगे, उसके रिलेटेड फीडबैक टू हेल्थ ऑथर्स कि किस तरीके से हम उस चीज़ के बारे में फीडबैक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके प्रिंसिपल्स में। अगर हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें आ जाता है कि रिपोर्टिंग स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज के जो भी हमारे पास स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज है उनको नोट करेंगे। हेल्थ ऑथराइज एंड रिक्वायर बाय द लॉ के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को रिक्वायर है हमें, तो उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेसिफिक डिजीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके अलावा पर्पस इसका यही होता है कि अर्लीस्ट डिटेक्शन एंड आउटब्रेक, जो भी हमें डिजीज के बारे में हम सर्वेलेंस करते हैं तो उससे हमें क्या है कि उस डिजीज के बारे में अर्लीस्ट पता चलता है, ताकि हम क्या करें उस डिजीज के बारे में जो भी इंडिकेशंस होती हैं उनको कम कर सके और जो भी इफेक्ट होते हैं उनको कम कर सके। उसके अलावा इमीडिएट कंट्रोल मेजरमेंट हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज़ के बारे में सर्वेलेंस किया है, हमें उस चीज़ के बारे में सर्विस किया है, हमें पता चला है, तो हम उस
डिजीज़ को क्या है इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक सेफ्टी के उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि पब्लिक में सेफ्टी कर सकते हैं, पब्लिक को सेफ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती है प्रिंसिपल ऑफ सर्विलेंस नोटिफिकेशन में। उसके बाद बात करते हैं कि सर्विलेंस के कौन कौन से मेथड या फिर टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पैसिव सर्विलेंस, जिसमें आ जाता है रूटीन रिपोर्ट्स बट दे आर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो रूटीन रिपोर्ट्स होती है उसको हम फाइंड करते हैं जो पैसिव हमारी सर्विलेंस होती है उसमें। और ये फर्स्ट टाइप है सर्विलेंस का, जिसमें आ जाता है कि पैसिव हम के रोज रूटीन में हम क्या करें उसकी जो भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम है उसके रिपोर्ट्स करते हैं। और उसके अलावा लो कॉस्ट बट दे में मिस केसेस, क्या है कि लो कॉस्ट होती है उस सर्विलेंस की, पर क्या होता है कि उसकी जो कॉस्ट मिस केसेस ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट होती है तो अच्छे तरीके से सर्विलेंस नहीं होती है। उसके अलावा एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं हॉस्पिटल्स रिपोर्ट्स टू टीबी केसेस, जिस तरीके से हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट्स होती है टीबी केसेस के हिसाब से हम सर्विलेंस करते हैं, तो उसमें हमें क्या है कि लो कॉस्ट लगती है बट हमें मिस केसेस भी बहुत आते हैं। उसके अलावा सेकंड इसके टाइप की बात करते हैं, उसमें आ जाता है एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस में हम क्या देखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स एक्टिवली सर्च फॉर द केसेस, वो एक्टिवली सर्च करते हैं केसेस को, मोर एक्यूरेट बट कॉस्टली। ये क्या है कि एक्यूरेट होता है बट कॉस्टली होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें आ जाता है कि हाउस टू द हाउस सर्वे एंड ड्यूरिंग आउटब्रेक, कि कोई डिजीज़ हुई है तो हाउस टू हाउस वो जाके उस चीज़ के बारे में सर्वे करते हैं। इसमें क्या है कॉस्ट तो ज़्यादा लगती है पर एक्यूरेट को रिजल्ट तो मिलती है कि कितने केसेस कम्युनिटी में हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पे हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सैनिटल सर्वे, जिसमें आ जाता है कि हम किस तरीके से सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट रिपोर्ट्स स्पेसिफिक डिजीज, एक सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट के थ्रू हम एक सिलेक्टिव रिपोर्ट्स होती हैं उन पे हम काम करते हैं, वहाँ पे हम उस डिजीज को देखते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड हाई क्वालिटी डेटा, हमें वहाँ से क्या है कि हाई क्वालिटी डेटा मिलती है। उसके अलावा सिंड्रोमेटिक सर्वेस हम करते हैं ताकि हमें उस डिजीज के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। उसके अलावा बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड जो भी सिम्टम्स होती है या फिर कंफर्मेशन डायग्नोस होती है उसके थ्रू हमें उस डिजीज के बारे में पता चलता है। उसके अलावा यूजफुल फॉर द अर्लीज आउटब्रेक, जो भी अर्लीज आउटब्रेक होता है उसमें हम यूज़ करते हैं ताकि उस चीज़ से हमें डिफेंस मिल सके। तो ये हमारी लास्ट जो है उस टाइप में आ जाता है। उसके अलावा अगर इसके बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ सेकंड मेथड नोटिफिकेशंस में आ जाता है कि इमीडिएट नोटिफिकेशंस अर्जेंट डिजीज लाइक कोलरा, जिसमें हमें क्या है कि अर्जेंटली उस चीज़ को डील करना होता है। उसमें सेकंड मेथड में आ जाता है कि अर्जेंट अगर हम किसी चीज़ को डील कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है कॉलरा डिजीज। उसके अलावा रूटीन नोटिफिकेशंस रेगुलर बेस में हम रिपोर्ट करते हैं, उसमें रूटीन रिपोर्ट्स आ जाती है। और उसके अलावा लेबोरेटरी रिपोर्ट्स एंड कम्युनिटी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या है मिल के आपको सबसे पहले हमने 3 जो डिफरेंट टाइप्स पढ़े कि किन किन टाइप से हम सर्विलेंस करते हैं पेशेंट की। तो एक कम्युनिटी बेस पे हम एक्टिव बेस पे करते हैं, एक पैसिव बेस पे, और एक सैनिटल जो बेस होती है उस पे हम करते हैं। तो इन डिफरेंट इनके फ़ायदे होते हैं, उन हिसाब से हम क्या करते हैं डिफरेंट तरीकों से सर्वे करते हैं। अगर सेकंड में हमने पढ़ा तो वो अर्जेंसी में सेकंड जो हमें सर्वे नोटिफिकेशन करनी होती है वो अर्जेंट में हम करते हैं, ताकि पेशेंट अगर इमरजेंसी में है अर्जेंट में है तब हम करते हैं। जैसे लाइक कोलरा डिजीज में हम सर्विलेंस करते हैं। उसके अलावा लेबोरेटरी टेस्ट, कम्युनिटी रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, उन सबको देख के डायग्नोस करते हैं। तो ये ओवरऑल ये आ गया कि कौन कौन से टाइप उनके मेथड्स आ गए। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो सर्विलेंस से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, उसकी इंडिकेशंस हेल्थ की क्या क्या मिलती है। तो इम्पोर्टेंट हेल्थ इंडिकेशंस लाइक अ कोर बर्थ रेट कितना है उसको हमें फाइंड करने में हेल्प मिलती है एरिया के हिसाब से। उसके अलावा डेथ रेट जो भी होता है उसको फाइंड करने में हेल्प मिलती है। और उसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है, इन तीनों चीज़ों को फाइंड करने में हमें हेल्प मिलती है। सिर्फ हम अगर सर्वेस करते हैं और सर्विलेंस करते हैं उस एरिया की तो उस हिसाब से हमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग रोल इन सर्विलेंस एंड कंट्रोल के कौन सा नर्सिंग रोल होता है सर्विलेंस एंड कंट्रोल में। नर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द पब्लिक हेल्थ
हेल्थ, क्योंकि नर्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी पब्लिक हेल्थ के लिए। आइडेंटिफाई करती है रिपोर्ट केसेस के कितने, किसी भी डिजीज़ के कितने केस हैं उनको रिपोर्ट करना, मेंटेन करना एक्यूरेसी रिकॉर्ड, ताकि उस जो भी कम्युनिटी है उसमें एक्यूरेसी पता चले कि कितने लोगों को कौन सी डिजीज़ इफेक्ट कर रही है। उसके अलावा क्या करते हैं कि एजुकेट पेशेंट्स एंड कम्युनिटी, अपने पेशेंट को एजुकेट करती है उस डिजीज़ के बारे में और कम्युनिटी को एजुकेट करना डिजीज़ उसके जो भी इफेक्ट हैं उनके बारे में। उसके अलावा पार्टिसिपेट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी नर्सिस का रोल ये होता है कि उसमें पार्टिसिपेट करती है, घर जाके उनको वैक्सीन लगाती है। ये सारे काम से होते हैं नर्सिस के। उसके अलावा असाइन टू द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस, की कोई भी ऐसी डिजीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, असाइन करना, वो क्या है कि नर्स का काम होता है उस डिजीज़ के बारे में असाइन करे और इन्वेस्टिगेट करे। उसके अलावा प्रोटेक्ट हाइजीनिक एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, जो भी हाइजीनिक है उसको भी क्या है कि प्रोमोट करे और जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करे। तो ये सारे नर्सिस के काम होते हैं जो कम्युनिटी में वो करती है, अपने पेशेंट के साथ करती है। उसके अलावा जो नर्स है वो सर्वे करती है मोबिलिटी रेट कितना है, फ्रीक्वेंटली डिजीज जो पॉपुलेशन में कितनी है। उसके अलावा पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है, वो क्या है कि डेथ रेशियो देखती है, जो स्टिल बर्थ होती है उसमें कौन कितने डेथ रेशियो है। उसके अलावा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है, जो नए पैदा हुए बच्चे हैं उनके जो मोर्टेलिटी रेट, या फिर मेटरनल जो प्रेग्नेंट वुमेन है डिलीवरी के टाइम उनकी डेथ होती है उनके मोर्टेलिटी रेट कितने हैं। तो ये सारी सर्वे के थ्रू हमें पता चलता है कितने डेथ रेशियो है, कितने बर्थ रेशियो है। और उसके अलावा क्या है, इंसिडेंट्स कितने हैं, न्यू केसेस कितने हैं, उनको मेजर करना। प्रिवेलेंस, जिसमें हम क्या करते हैं ओवरऑल एक्सिस्टिंग केस देखते हैं न्यू और ओल्ड। और उसके अलावा लाइफ एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं कि ईयर्स ऑफ, किस ईयर में ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, तो वो भी हम देखते हैं किस एज में कितने एज के लोग ज़्यादा हैं। उसके अलावा क्या है कि जनरली फर्टिलिटी रेट कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कि सर्वे के थ्रू हम पता करते हैं ताकि हम पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर दे सकें, उसकी एज के हिसाब से, उसकी जो भी कंडीशन के हिसाब से, जितने भी न्यू और ओल्ड केसेस होते हैं उनके हिसाब से। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर। ये ओवरऑल हमने इस यूनिट को डिस्कस किया।